इसराइल ने एक तरफ कतर पर हमला कर दिया है तो दूसरी तरफ गजा में भी इसराइल के जालिमाना हमले तकरीबन 2 साल से पूरी शिद्दत के साथ जारी हैं और अब इसराइली फौज ने गजा सिटी में अपनी कार्रवाइयों की शिद्दत मजीद बढ़ा दी है और सैकड़ों रिहायशी इमारतों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। ऐसे में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से गजा सिटी के फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकलने की वार्निंग के बाद अब इसराइली फ़ौज ने पहली मरतबा गजा सिटी के लिए बड़े पैमाने पर इंतखला का हुक्म जारी कर दिया है। इस हुक्म के तहत शहर में मौजूद तकरीबन 10 लाख फ़लस्तीनियों को फौरी तौर पर इलाके से निकलने का हुक्म दिया गया है। कल सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो पैगाम में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा सिटी के फ़लस्तीनियों को वार्निंग देते हुए कहा था कि हमारी अफवाज गजा सिटी में जमा हो रही हैं और इसीलिए मैं गजा के रिहायशियों से कहता हूँ कि तवज्जो से सुने, आपको खबरदार किया जा चुका है, फ़ौरन निकल जाएँ। नेतन्याहू की इस वार्निंग के बाद आज इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा सिटी की तबाहशुदा इमारतों और खैमा बस्तियों में मुकीम फ़लस्तीनियों पर हज़ारों की तादाद में इनखला के पैम्फलेट्स फेंके गए, जिनमें उन्हें वहाँ से निकलने का हुक्म दिया गया। इनखला के इन ताज़ा इसराइली अहकामात से गजा के लाखों फ़लस्तीनियों में खौफ की नई लहर दौड़ गई है, जो कि पहले ही इसराइल की मुसल्लत करदा भूख और बमबारी के हाथों मर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, गजा सिटी में नई ज़मीनी कार्रवाई से पहले गुज़िश्ता कई दिनों से इसराइली फ़ौज शहर की रिहायशी इमारतों को मलबे के ढेर में तब्दील कर रही है। गजा के सिविल डिफेंस के मुताबिक पिछले 3 दिनों के दौरान इसराइली फ़ौज ने 5 बुलंदोबाला इमारतों को बमबारी से निशाना बनाया, जिनमें हर एक की 7 से ज़्यादा मंजिलें थीं। इन इमारतों में मजमूई तौर पर 209 फ्लैट्स थे, जबकि इसराइली फोर्सेस ने इस दौरान 350 से ज़्यादा खैमे भी तबाह कर दिए हैं, जिनमें से हर एक में कम अज़ कम 10 अफराद रिहाइश पजीर थे। सारी सूरत हाल में गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 83 फ़लस्तीनियों की लाशों और 223 ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को गजा के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जबकि अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 64,605 हो चुकी है और ज़ख्मियों की तादाद भी 1,63,000 से तजावुज़ कर गई है। इसके अलावा इसराइल की जानिब से इमदाद पर कंट्रोल की वजह से पूरे गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत भी संगीन से संगीन तर होती जा रही है और आज भी कम अज़ कम 6 फ़लस्तीनी भूख की वजह से दम तोड़ चुके हैं, जिसके बाद गजा में भूख से मरने वालों की तादाद बढ़कर 399 हो गई है। गजा में जारी इन इंसानियत सोज इक़दामात और इमदादी सामान के अदम तरसील के ख़िलाफ़ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानी हुकूक़ के कारकुनों ने इसराइल की नाकाबंदी को तोड़ने और जंग ज़दा गजा तक इंसानी इमदाद पहुँचाने के मकसद के तहत ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला गजा की तरफ गामज़न है। ताहम आज ट्यूनिस के एक पोर्ट के करीब इस फ्लोटेला के लीडशिप पर एक मुश्तबा ड्रोन के ज़रिए हमला हुआ। इस हमले की सामने आने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि हमले के फ़ौरन बाद कश्ती के मरकज़ी डेक पर आग देखी जा सकती है।